आज महादेव भारी पड़ गए ठाकुर जी और श्री जी की वेडिंग एनिवर्सरी पर और व्याहुला पर। तो ये वीडियो है 12 मार्च का, जिस दिन मेरे ठाकुर जी और श्री जी की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी थी। 2 साल पहले हमें उनका व्याहुला करवाने का सौभाग्य मिला था। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के आ गई उनका श्रृंगार और ज्वेलरी निकालने के लिए। क्या आप लोगों को भी उनका श्रृंगार और ज्वेलरी सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है? मुझे तो बहुत ज़्यादा आती है, ये पहनाऊँ या ये ना पहनाऊँ, ये इससे मैच नहीं हो रहा, वो उससे मैच नहीं हो रहा। और कभी ज्वेलरी का कुछ नहीं मिलता, कभी कोई माला खो जाती है, कभी बांसुरी खो जाती है, कभी नथ खो जाती है। मुझे तो बहुत परेशान करते हैं श्रृंगार करते हुए। क्या आपके ठाकुर जी भी आपको ऐसा तंग करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ ठाकुर जी और श्री जी का श्रृंगार करके मैंने उन्हें विराजमान कर दिया है। तो इस बार महादेव भारी कैसे पड़े हमारे व्याहुला पर और इनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर। एक्चुअली 12 मार्च को हमने हमारे घर में कीर्तन अनाउंस करना था और साथ में हमारी श्री जी का व्याहुला भी करवाना था, जो हम फुलेरा दूज पर नहीं करवा पाए। बट हुआ कुछ यूँ कि महादेव का बुलावा आ गया मेरी मम्मी को काशी विश्वनाथ से, और 13 तारीख की उनके टिकट्स बुक थी। तो इस वजह से हम 12 तारीख को फंक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि सारी पैकिंग करनी थी, सब कुछ होच पोच हुआ था। तो हमने घर घर में ये छोटी सी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन करी, उनका श्रृंगार करके उनको सजाया। और देखिए, फूल सजाते सजाते उन्होंने मुझे क्या भाव दिया कि मैंने उनकी छोटी सी फूलों की वेदी बना दी। मेरा भाव आया कि ठाकुर जी और श्री जी, आप आज इसी वेदी के फेरे ले लीजिए भावपूर्ण। मेरे पास अभी आज इससे ज़्यादा इंतज़ाम अभी है नहीं, क्योंकि सब तैयारियां करनी थी काशी जाने की मम्मी की। मैं तो नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत तो अभी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है और मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर पाती हूँ। पर महादेव चाहेंगे तो ज़रूर मुझे उनका बुलावा आएगा। तो उधर फूलों की सारी तैयारी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में ठाकुर जी के लिए कड़ी पकौड़ा बनाने। तो कड़ी तैयार हो चुकी थी, चावल तैयार हो चुके थे, बट पकौड़ियाँ हमेशा मैं ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट से लग गई थी पकौड़ियाँ बनाने। और वैसे आपको पता है मेरी मम्मी काशी क्यों जा रहे थे? कहा जाता है जिन लोगों को ब्रजवास चाहिए हो उन्हें एक बार काशी ज़रूर जाना चाहिए महादेव के पास अर्जी लगाने के लिए कि हमें ब्रजवास दें। तो मैं तो जा नहीं सकती थी, बट मेरा ब्रजवास की इच्छा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरी तरफ से मेरी मम्मी वो अर्जी लगाने गए थे कि हमें ब्रजवास का सौभाग्य दें और हमारा जो भी जीवन बचा हुआ है वो ठाकुर जी और श्री जी की सेवा में ब्रज में बीते। तो कड़ी चावल हमारे तैयार हो गए थे और हम वो भोग लगा के अब ठाकुर जी को कमरे से बाहर चले गए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमने बनाया ठाकुर जी के लिए पान का बीड़ा। पान के बीड़े की रेसिपी जल्दी पेज पर आ जाएगी। उसके बाद हमने ठाकुर जी की केक कटिंग करवाई। ये एगलेस केक था, तो प्लीज़ कोई भी ये मत कहिएगा कि ठाकुर जी को केक का भोग नहीं लगाते। और ये देखिए, यहाँ मेरी बिल्ली भी साथ में आ गई ठाकुर जी के साथ, बहुत खेलती है। और आपको पता है, जब हम ठाकुर जी को भक्तमाल की कथा सुनाते हैं तो मेरी बिल्ली इतने प्यार से सुनती है ना कि जैसे उसे सब समझ आ रहा है। बहुत प्यारी सखी है उनकी। तो आपको कैसा लगा हमारा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।